साथियों नमस्कार। साथियों, एक बार एक व्यक्ति किसी राज्य में रहता था। उसने जिंदगी में कभी कोई अपराध नहीं किया, न ही कभी किसी का बुरा किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके बारे में एक बात मशहूर हो गई कि उसका चेहरा मनहूस है, और सब लोगों ने उसके बारे में यही परसेप्शन बना लिया। और लोग मानने लगे थे कि अगर उसका कोई चेहरा देख ले सुबह सुबह तो फिर उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं, अनहोनी हो जाती है। बिना सत्य जाने, बिना कोई ठोस जांच के, बिना सोचे समझे लोगों ने उसको दोषी ठहरा दिया। धीरे धीरे ये बात उस राज्य के राजा तक भी पहुंची। जनता की शिकायतें सुन करके राजा ने सोचा कि ऐसे ठीक नहीं है किसी को दोषी ठहराना, पहले मैं खुद इस बात की जांच करूंगा। मैं उसका चेहरा सुबह सुबह देखूंगा किसी दिन, और फिर मैं किसी नतीजे पर पहुंचूंगा। तो राजा ने जब निश्चय कर लिया तो किसी एक दिन उसने सुबह सुबह उसका चेहरा देखा, और कोई बाई चांस ही कोई ऐसी बात बनी कि राजा ना दिन भर बड़ा बिजी रहा और उस दिन वो भोजन भी नहीं कर सका। शाम होते होते राजा ने भी मन में ये निश्चय कर लिया कि वाकई भाई ये तो बहुत मनहूस बंदा है, और इसका चेहरा मैंने आज सुबह देखा, मुझे आज भोजन तक नसीब नहीं हुआ। राजा ने उसको मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। जब राजा के मंत्री ने ये बात सुनी तो वो बड़ा हैरान हुआ, और उसने साहस जुटा करके राजा से कहा कि महाराज, इस व्यक्ति का अपराध क्या है। राजा ने कहा, यार अपराध क्या, ये बहुत मनुष्य है, इसका चेहरा मैंने आज सुबह देखा था और आज मुझे दिन भर भोजन नहीं मिला, भोजन करने कोई नहीं मिला मुझे, तो ये वाकई मनुष्य है। मंत्री ने विनम्रता से कहा कि महाराज क्षमा करें, जरा सोचो, आपने तो इसका चेहरा देखा, लेकिन इस बेचारे ने आज सुबह सुबह किसका चेहरा देखा? इसने भी आपका ही चेहरा देखा और इसको मृत्यु दंड मिला। आपको तो सिर्फ भोजन ही नहीं मिला, कोई लंबी चौड़ी बात थोड़ी है, आप बिजी हो गए, इसको मृत्यु दंड मिला है। तो आप देखें कि ये मनहूस है कि आप मनहूस हैं। राजा ये सुन करके स्तब्ध रह गया। उसने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं था कि एक मंत्री मुझे ऐसी बात कहेगा, लेकिन राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने तुरंत उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया और जनता को भी ये समझाया कि बिना कोई जांच पड़ताल किए किसी को भी दोषी ठहराना बिल्कुल गलत है और बिल्कुल अनुचित है। यही गलती मैं करने जा रहा था। हम इससे शिक्षा यही लेते हैं कि दूसरों की आलोचना करने से पहले अपनी सोच की पड़ताल कर लेनी चाहिए कि हमारा क्या सोचना है, हमारा क्या एटीट्यूड है, हमारा क्या अखलाक है। हम भी तो यही करते हैं ना, डे नाइट बिना रुके बिना सोचे समझे दूसरों के बारे में आकलन करते रहते हैं। 1 मिनट के अंदर हम फैसला सुना देते हैं कि फलाना व्यक्ति तो ऐसा है, वो भी कह रहा था, वो भी कह रहा था। साथियों, ये गलत है। हमारे विवेक की अगर कोई परीक्षा ले तो हम बिल्कुल फेल हो जाएंगे, 0/0 नंबर आएंगे, क्योंकि सही निर्णय वही है जो तर्क, करुणा और आत्मचिंतन पे आधारित हो। ये मैंने कहीं पे ये बात सुनी थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आपको अच्छी लगे तो थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा और जय हिंद।